प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है। अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी पहचान है उस पहचान को हर हाल में बनाए रखें और उस पहचान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी न दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान, यहां का किसान, यहां की माताएं मेहनती हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए लालायित हैं और आज उसको हम भी सरकार की तरफ से सहयोग करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जिन भी लोगों ने यहां पर कैराना को, जो कभी भारत के शास्त्रीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, भारतीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाओ की तरह उनकी दुर्गति हुई है और मारीच और सुबाओ की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है और ये तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। एक तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुछ सी चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको यही कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास, शांति और सौहार्द और समृद्धि के जिस मार्ग पर आगे बढ़ा है, हम सबको याद रखना होगा, ये तब बढ़ा है जब हमने जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्र धर्म के आधार पर विकास और समृद्धि को महत्व दे करके जब हम लोगों ने इस दिशा में सोच प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है
गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है,